नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हम अब तक हमारी जो क्लासेस चल रही है, आज से हम 10वीं का विज्ञान स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें विज्ञान में भी 3 पार्ट में अलग अलग होता है। एक होता है रसायन, एक होता है भौतिक और एक होता है जीव विज्ञान। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो 10वीं का विज्ञान है उसमें पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसके नाम से हम समझ सकते हैं कि ये रासायनिक पार्ट है, ये केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ पार्ट है। तो इसलिए हम समझते हैं इसमें जो पहली बात है और पहला क्वेश्चन जो अपना चैप्टर है उसी के नाम पे बन रहा है। तो देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो उस पर पहला प्रश्न यहीं से उठा लिया और देखते हैं क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। जनरली रासायनिक अभिक्रिया हम हमारे दैनिक जीवन में रात दिन देखते रहते हैं, लेकिन हमें उनकी पहचान नहीं। तो मैं एक बार यहाँ पे इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि वह प्रक्रिया जिससे 2 या 2 से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब क्या बताया गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थ को मिलाने पर एक नया उत्पाद प्राप्त होता है। और जो प्रक्रिया होती है, जो उन 2 पदार्थों को मिला के नया उत्पाद प्राप्त करते हैं, उसके बीच में जो प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती है, जो रासायनिक क्रिया होती है, उनके अंदर गुणों में, रासायनिक गुणों में क्रिया होती है, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। या सिंपल भाषा में, सरल भाषा में हम समझे तो रासायनिक पदार्थों में होने वाला रासायनिक परिवर्तन, पदार्थों में होने वाला अपने आप ही जो परिवर्तन होता है। जैसे कि दूध का दही बनना। अब दूध का जो दही बनता है आपको दिखाई नहीं देता किस तरीके से बन रहा है वो, लेकिन अपने आप ही वो प्रोसेस उसके अंदर हो जाती है। तो ये ऐसी प्रक्रिया हो जाती है। अब इसका ही हम जनरली एक उदाहरण ले लें कि अभी मैंने ये तो बताया वह प्रक्रिया जिससे 2 या 2 से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो किस तरह करते हैं, तो हम एक उदाहरण लेते हैं। हमने ले लिया जल का ले लेते हैं कि जल एक रासायनिक अभिक्रिया से तैयार होने वाला यौगिक है। ठीक है, तो ये जल कैसे बन रहा है, तो जल का सूत्र हमें पता है जनरली H2O। ये जल का सूत्र है जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का अणु हमने लिया है। तो देखते हैं 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2, 2 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 और 2 ऑक्सीजन के, 4 अणु हाइड्रोजन के, 2 अणु ऑक्सीजन के, 2 दूनी 4। अब इससे जो बनने वाला उत्पाद है वो देखते हैं 2H2O। देखिए, अब इन दोनों को मिलाने के बाद में नया उत्पाद प्राप्त हुआ। तो वह प्रक्रिया जिससे 2 या 2 से अधिक गुणधर्म वाले, तो वह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक गुणधर्म वाले मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर हमें जल प्राप्त हुआ। लेकिन इसमें जो होने वाली प्रक्रिया है वो होती है रासायनिक प्रक्रिया, उसके द्वारा ही प्राप्त होता है। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 अणु हाइड्रोजन के और 2 अणु ऑक्सीजन के। तो यहां पे क्या बन गया, जल। इसको हम बोले जल। ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो यहां पर 4 अणु तो हाइड्रोजन के हो गए और ये 2 अणु ऑक्सीजन के भी हो गए। क्योंकि जो सामने किसी भी यौगिक में जो सामने की डिजिट रहती है, सामने की जो संख्या रहती है, वो पीछे वाले सभी तत्वों के लिए मान्य रहती है। तो ये जो 2 है ये ऑक्सीजन के लिए भी है और ये 2 हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और 2 ऑक्सीजन के। इस तरह से हम रासायनिक अभिक्रिया को समझ सकते हैं। और जो रासायनिक परिवर्तन भी होते रहते हैं, जनरली हम हमारे दैनिक जीवन में देखते रहते हैं कि लोहे में जंग लगना, खाने का, हम जो खाना खाते हैं उसका पचना, सांस का लेना, अंगूर का रस का किण्वन में परिवर्तन होना, ये सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत आता है, जो कि हम रात दिन हमारे दैनिक जीवन में देखते रहते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम उनकी पहचान कैसे करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की हम जो पहचान करने वाले। तो अब मैं आपको बताने वाला, जैसा कि मैं आपको बता रहा था अभी कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हम समझ चुके हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की हम पहचान देखते हैं। तो इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, अब इसको हम 4 पदों में देख सकते हैं। मोस्ट, अगर किन्हीं भी 2 पदार्थों से मिलकर एक नया पदार्थ प्राप्त होता है और अगर उसके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमें कैसे पता चलेगा, हम इन 4 चीजों के द्वारा देख सकते हैं कि उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। तो हम देखते हैं
पहला है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। अब हम देखते हैं, पहली चीज होती है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, कि उस पदार्थ की जो अवस्था पहले थी वो अब पदार्थ की अवस्था में क्या चेंजेस आया है। जैसे दूध का दही बनना, एक उदाहरण सिंपल सा ले लेते हैं क्योंकि हम रात दिन हमारे घरों में देखते हैं दूध का दही बनना। ठीक है, तो अभी दूध पतला रहता है, ठीक है, बहुत ही तरल रहता है, लेकिन जब वो दही बन जाता है तो उसका जो अवस्था रहती है वो बहुत ही गाढ़ापन आ जाता है, सांद्रता बढ़ जाती है उसकी, बहुत गाढ़ापन आ जाता है। तो वहीं से हम उसका देख सकते हैं। फिर रंग में परिवर्तन। ठीक है, अगर किसी में रासायनिक अभिक्रिया होती है, मान लो कि लोहे पे जंग लग रहा है, ठीक है, लोहे पर जंग लगी तो लोहे का कलर अलग रहेगा, लेकिन जब उस पर जंग लग जाएगी, जब रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जो बाहरी वातावरण एटमॉस्फेयर रहेगा उससे वो लोहा क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके उस पर ऑक्साइड का निर्माण कर लेगा, तो उस पर पीले पीले कलर की एक परत जम जाती है, जिससे वो लोहा खत्म होने लग जाता है, तो उसका कलर भी क्या होता है, चेंजेस हो जाता है। गैस का निष्कासन, बहुत सारी ऐसी अभिक्रिया रहती है जिनके अंदर से गैसें निकलती है। जब अभिक्रिया होती है तो उसके अंदर से गैसें निकलती है, किसी से जहरीली गैसें निकलती है, जिस भी तरह से गैस निकलती है, तो उस गैस का निष्कासन, गैस का निकलने के द्वारा भी हम पता लगाया जा सकता है। बहुत सारी अभिक्रिया ऐसी होती है कि हम जब करते हैं तो उसमें से गैसें निकलती हुई दिखाई देती है। तो अगर ऐसी अभिक्रिया गैस निकल रही है तो भी हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर अभिक्रिया संपन्न हुई है, रासायनिक अभिक्रिया। और ताप में परिवर्तन, मान लो अपन ने कोई अभिक्रिया कर रहे हैं तो अभी उसका टेम्परेचर कम है, बाद में अपने आप ही बढ़ जाएगा या अपने आप ही धीरे धीरे घटने लग जाएगा, जिसका ताप में परिवर्तन होने लग जाएगा, तो भी हमें समझ में आने लग जाएगा कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई, क्योंकि ताप में चेंजेस होना भी एक रासायनिक अभिक्रिया संकेत है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की हम पहचान 4 पदों में कर सकते हैं। पहला है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, कि अगर पदार्थ की जो स्टेट है अभी जो जिस अवस्था में है उस अवस्था में कुछ परिवर्तन हुआ है। फिर उनके रंगों में परिवर्तन, अगर उसके कुछ रंग में परिवर्तन हुआ है तो भी हम कह पाएंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। फोर्थ है गैस का निष्कासन, अगर कोई अभिक्रिया हम संपन्न करा रहे और उसके अंदर से गैस निकल रही है तो भी हम कह पाएंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। और चौथे नंबर का ताप में परिवर्तन, अगर हम अभिक्रिया करवा रहे और उसका अपने आप ही टेम्परेचर गर्म होने लग गया या ठंडा होने लग गया तो भी हम कह पाएंगे कि इसमें हुआ है। तो इस तरीके से हमने रासायनिक अभिक्रिया को समझा, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना सीखा। अब हम देखते हैं समीकरण। रासायनिक जो समीकरण होता है वो समीकरण, जैसा कि मैं आपको बता रहा था अभी कि रासायनिक समीकरण, अभी तक हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी, अब रासायनिक समीकरण के बारे में समझते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब अब तक हमने सिर्फ उसको शब्दों के द्वारा पढ़ा है, इसके अंदर क्या होगा, प्रतीकात्मक, अर्थात चिन्हों के द्वारा जो चिन्ह लगेंगे, जो अभिक्रिया कराएंगे, जब हम दो पदार्थ की क्रिया कराएंगे आपस में और बनने वाला तीसरा पदार्थ जिसको हम उत्पाद बोलेंगे, दो पदार्थ जिनकी क्रिया कराएंगे वो रहेंगे अभिकारक और जो तीसरा पदार्थ बनेगा वो रहेगा उत्पाद। तो जो अभिकारक उनकी क्रिया कराएंगे उनके बीच में चिन्ह लगेगा, साइन लगेगा, उसके इक्वली एक साइन लगेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो थर्ड टाइम बनेगा। तो देखते हैं अपन, बताया गया किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं, मतलब चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसको। तो रासायनिक समीकरण की स्टेप रहती है, उसमें अभिकारक ए, फर्स्ट ए मान लीजिए, प्लस अभिकारक बी इक्वली उत्पाद ए बी। सबसे सिंपल तरीका है समझने का। हमने दो तत्व या दो पदार्थ लिए जिससे तीसरा यौगिक या तीसरा उत्पाद बना हमारा। तो दो अभिकारक, जिन चीजों का हम अभिक्रिया कराते, जिन चीजों की हम क्रिया आपस में कराते और उससे एक नया पदार्थ बनता है, अर्थात जिन चीजों की हम क्रिया कराते, जिन पदार्थों की हम क्रिया कराते, जिन तत्वों की हम क्रिया कराते, वो कहलाते हैं अभिकारक। तो अभिकारक कहलाते हैं। और जो बनने वाला नया पदार्थ रहता है वो कहलाता है उत्पाद, अर्थात जिन हम दो पदार्थों की क्रिया कराएंगे और जिससे तीसरा पदार्थ बनेगा वो उत्पाद कहलाएगा। एक उदाहरण के तौर पर हम समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने अभी एक क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम वायु में या खुले वातावरण में जलाएंगे, ठीक है, तो उसके बारे में समझते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम को हम Mg के द्वारा और जो हवा में ऑक्सीजन है उसको हम O2 के द्वारा समझते हैं।
तो MgO2। तो समझना इधर Mg है प्लस इधर O2 है, तो इससे जो बनने वाला पदार्थ रहेगा वो रहेगा MgO2। MgO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। इधर हमने मैग्नीशियम लिया, इधर A ले लिया, मैग्नीशियम A है हमारा और जो ऑक्सीजन है वो B है। जब मैग्नीशियम रिबन को हम खुले वातावरण में या हवा में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, अर्थात मैग्नीशियम वायु से क्रिया करके, तो वायु के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा सिंपली, क्योंकि इस पे +2 चार्ज रहता है, इस पे -2 चार्ज रहता है, तो MgO2 का यौगिक आराम से बन जाएगा, क्योंकि इनकी संयोजकता क्या है, इसकी +2 है और इसकी -2 है, तो दोनों में साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी और अभिक्रिया से उत्पाद बन जाएगा। तो जब कहने की सिंपल सी बात यह है कि इस रासायनिक समीकरण के अंदर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों अभिकारक का कार्य कर रहा है और जो बनने वाला पदार्थ है मैग्नीशियम ऑक्साइड वो उत्पाद का कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। अब जब दो अभिकारक की हम क्रिया कराएंगे, अर्थात इनको हम आपस में जोड़ेंगे, तो इसमें प्लस चिन्ह आएगा, मतलब दोनों को मिला रहे, मतलब जोड़ ही रहे देखने का, तो इनमें प्लस चिन्ह आएगा। और ये इक्वली जब बराबर की जगह पर एरो का चिन्ह आएगा, तीर का चिन्ह आएगा। ये वैसे बराबर होता है, लेकिन इसमें रासायनिक समीकरण में इसमें यहां पर हम एरो का चिन्ह दर्शाएंगे। तो ये सिंपल सी बात है, किसी रासायनिक अभिक्रिया, एक बार फिर से देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। और सिंपल सा सबसे समझते हैं कि अभिकारक, जब दो अभिकारक की हम क्रिया आपस में कराएंगे या मिलाएंगे तो उससे प्राप्त होने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाता है। तो अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है और कहलाता है, तो इन दोनों चीजों के बारे में भी हम देख लेते हैं सिंपल सा। क्योंकि इनके काम पड़ेगा अभिकारक और उत्पाद। जब अभिक्रिया में जो मिलाते या जिनके हम अभिक्रिया कराते हैं वो पदार्थ है अभिकारक। जिन अवयव, घटक या पदार्थों की हम आपस में क्रिया करते हैं वो अभिकारक कहलाते। सिंपल सा अभिकारक क्या होता है, जिस अवयव, घटक या पदार्थों की हम आपस में क्रिया करते हैं वो अभिकारक कहलाता है। अब उत्पाद का सबसे सिंपल है, थोड़ा नीचे लिख देते इसको, उत्पाद अभिकारक, अभिकारकों, क्योंकि एक से अधिक होगा, अभिकारकों की क्रिया से बनने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाता है। एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको। हमने जो लिखा है कि अभिकारक ये है कि जिस अवयव, घटक या पदार्थ की हम आपस में क्रिया करते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, या उत्पाद अभिकारकों की क्रिया से बनने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाता है। तो अभी हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिया था, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक था और उससे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था वो उत्पाद था। तो इस तरीके से हम इसको आराम समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान बता दी, रासायनिक समीकरण को समझा दिया। तो इस तरीके से हम इनमें समझ सकते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। और अब हम इनके बारे में और भी आगे समझने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था अभी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो रासायनिक अभिक्रिया प्रकार भी, रासायनिक अभिक्रिया प्रकार 5 प्रकार की होती है, ठीक है। जनरली हम बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी होगी, लेकिन हमने अभी तक उन प्रकार पे ध्यान नहीं दिया। तो एक बार आप यहाँ पे देखिए, 5 तरह की रहती है। पहला रहता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी रहती है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, थर्ड है विस्थापन अभिक्रिया, फोर्थ है द्विविस्थापन अभिक्रिया और फिफ्थ नंबर पे है उपचयन, अपचयन
या रेडॉक्स अभिक्रिया या उपापचयन अभिक्रिया। मैं इनको सारगर्भित शॉर्टकट में आपको आज बताना चाहता हूं सिंपल तरीके से, क्योंकि इसको डिटेल में तो हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन आज इनकी थोड़ी परिभाषा समझा देता हूं तो आप इनको कभी कहीं भी पढ़ो तो आपको ध्यान रहे। संयोजन अभिक्रिया का अर्थ यह रहता है कि जब दो उत्पाद आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, दो तत्व आपस में मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के नाम से ही समझ सकते हैं कि संयोजन, जोड़ने वाली अभिक्रिया, कि दो तत्वों को आपस में जोड़कर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का अर्थ है किसी यौगिक को दो हिस्सों में तोड़ देना या दो हिस्सों में अलग अलग बांट देना। ठीक है, एक यौगिक है उसको दो हिस्सों में अलग अलग बांट दिया। उस तरीके से इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी यौगिक रहता है, उसको तत्वों में या पदार्थों में अलग अलग विभक्त करना, इसमें अपघटन होता है। अपघटन का अर्थ होता है तोड़ना। फिर होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में ऐसा रहता है कि किसी यौगिक के अंदर कोई तत्व उस यौगिक के अंदर वाले तत्व को हटाकर उसकी जगह पर स्थापित हो जाता है। विस्थापन हमने अब आप 10वीं के मैथ्स में पढ़ोगे विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन का अर्थ होता है कि ऑलरेडी एक यौगिक है, उसके अंदर तत्व है, तो जो एक नया तत्व आ रहा है उस यौगिक के अंदर से एक तत्व हटाएगा और उसकी जगह पर वो तत्व बैठ जाएगा और यौगिक के साथ में क्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करेगा। फिर है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में ऐसा होता है कि दो अलग अलग यौगिक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में ऐसा होता है कि दो अलग अलग यौगिक है, उनमें से दोनों में से उनके एक एक तत्व आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं कि इस वाले यौगिक का तत्व इसमें आ गया, इस वाले यौगिक का तत्व इसमें आ गया, आपस में इंटरचेंज होना, यह अभिक्रिया इंटरचेंज की रहती है। द्विविस्थापन कि इस यौगिक का तत्व उठकर इस यौगिक में आ गया और इस यौगिक का तत्व उठकर इस यौगिक में आ गया, दोनों तरफ से चेंजेस हो गया, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। उसके बाद में 5वें नंबर पे आएगा अपचयन, उपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपापचयन अभिक्रिया। रेडॉक्स का अर्थ होता है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, अर्थात ऑक्सीजन का निकलना भी और हाइड्रोजन का स्थापित भी होना, प्लस माइनस वाला कार्य रहता है इसमें। ऑक्सीजन का निकलना भी होता है और हाइड्रोजन का स्थापित होना भी होता है। तो ये अभिक्रिया इसमें इस तरीके से हम इनको समझेंगे और इसका हम अगले लेक्चर के अंदर इन पांचों का उदाहरण सहित, परिभाषा सहित, उदाहरण सहित इनको समझने वाले हैं। तो इनको आप जरूर एक बार पढ़िए। ठीक है, हमारा चैनल है विक्रम स्कूल ऑनलाइन, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक कीजिए। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।